इसमें नीट, जेई या 9, 10th, 11, 12 कैट, क्लैट, जीमेट, सीएपीएफ या बैंक की कोई भी पीओ रिक्रूटमेंट होती है या एसएससी केस, कोई सी भी आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कोचिंग होती है, या हॉस्टल भी प्रोवाइड करते हैं। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे कैंपस हर स्टेट में है। अगर आप इसमें नीट, जेई या 9, 10th, 11, 12 कोई सी भी क्लास का अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, आईएएस की कोचिंग हो, जीमेट, कोई सी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो इसकी तैयारी होती है वो ये कराते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम या आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें कोचिंग होती है, या हॉस्टल भी प्रोवाइड करते हैं। इनके पास बहुत सारे कोर्स होते हैं जो 4 साल के होते हैं, 3 साल के होते हैं। कोई बच्चा 8 क्लास इस साल पास किया हो और 9th में एडमिशन लेना चाह रहा हो तो 9th से लेके जो 9, 10th, 11, 12 होता है, और फिर उसके बाद आपको साइंस साइड लेना है तो नीट करना है, जेई करना है, पूरी प्रिपरेशन ये कराते हैं। स्कॉलरशिप भी आप पे होती है। कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है, एडमिशन कैसे लेना होता है, कौन कौन सी ब्रांच कहाँ है, किस स्टेट में, पूरी डिटेल मिलने वाले। जैसे इंटीग्रेटेड ये करा रहे हैं, नीट और जेई का प्रिपरेशन करा रहे हैं। अभी 8 क्लास किसी बच्चे ने पास की है, 9th में एडमिशन ले रहा है तो कोचिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं इसमें। इसी में वो 9 से लेके 10 तक आपको पूरा डिसाइड करवा देते हैं, प्रिपरेशन करा देते हैं कि कैसी जर्नी होगी, आपको कैसे नीट और जेई का प्रिपरेशन करना होगा, एग्जाम कैसे निकालना होगा, या कोई और से अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना चाहते हैं तो कैसे प्रिपेयर होना होगा, ये पूरा आपको 4 साल के कोर्स में बता देंगे आपको। इसी बीच में आपका 10th भी हो जाएगा, 12th भी हो जाएगा। इसका सिलेबस ये सब बताते हैं, कैसा पैटर्न आता है, कैसा एग्जाम होता है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं, पूरी डिटेल मिलती है इसमें। आप जब 11th क्लास में पहुंच जाएंगे तो आपको पूरा फ्रीडम होगा कि आप नीट में लेना चाहते हैं, जेई में लेना चाहते हैं, किस साइड जाना चाहते हैं। इसको टेस्ट देना होगा, किससे कांटेक्ट करना होगा। जैसे इनका 4 साल का जो स्पेशल प्रोग्राम है, ड्रॉप आउट वालों के लिए भी है, जो पास हो गए वो तो नॉर्मल है। ड्रॉप आउट यानी कि किसी ने अगर स्कूल एक भी क्लास नहीं की हो, 8वीं क्लास तक नहीं पढ़े हो या कुछ भी नहीं हो, कोई से भी उसमें वे में हो, मदरसे वाले हो या विदाउट मदरसे वाले, जो भी हो, चाहे कुछ भी नहीं पढ़ा हो आपने, तभी आपको घबराने वाली बात नहीं है। ये फिर भी आपको ले लेंगे, उसके बाद जाके आपको उस चीज के काबिल कर देंगे, उस चीज के प्रिपरेशन करा देंगे जिसमें आप लेना चाहते हैं, नीट, जेई या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसके बारे में आपको पूरा कर देंगे। अब इसका प्रोग्राम कैसे होता है, तो जैसे 4 साल का कोर्स अगर ये करा रहे हैं तो जो शुरू के 6 महीने होंगे उसमें आपको शुरू के 6 मंथ में आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, बेसिक लैंग्वेज जो होती है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, मैथमेटिक्स ये सब या यूनिक तरीके से आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है। तो ये जो आपके जितना भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि हाँ आप ये कर सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल सकते हैं, तो ये 9वीं क्लास से ही आपका शुरू हो जाएगा। अगर 9वीं क्लास में एडमिशन हो तो 10th क्लास का सिलेबस करवाएंगे। 1 साल आपको उसकी प्रिपरेशन होगी कि 10th में कैसा होता है, 10th का सिलेबस जो होता है उसकी प्रिपेयर कराएंगे, वो आपको स्कॉलरशिप भी आप पे होता है। फिर जो आपका 3 महीने आपको ब्रिज कोर्स कराएंगे, इनका अपना ब्रिज कोर्स होता है जिसमें आपको मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसका जो 6 से 8 क्लास की एनसीईआरटी की बुक होती है उसके बारे में आपको पढ़ाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, एडवांस बनाते हैं, उसमें आपको प्रिपेयर कराते हैं कि कैसे कैसे इसका होता है जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर ये 27 महीने आपके पास बचे हैं जिसमें आपको 10th क्लास कंप्लीट हो जाती है। आपकी 10th क्लास कंप्लीट होने के बाद जो आपको 11th क्लास में चूज करना होता है, तो साइंस स्ट्रीम अगर आप चूज कर रहे हैं तो आपको नीट कोर्स के बारे में पूरा पढ़ाएंगे। नीट या जेई आप जो भी लेना चाहे उसकी पूरी प्रिपरेशन आपको ये 27 महीने के अंदर में करवाएंगे। अगर आपने साइंस साइड में परस्यू किया, आपने कैरियर अगर आगे आप नीट से करना चाहते हैं, 11th 12th में तो आपके ये प्रिपरेशन कराएंगे, सिलेबस ये सब आपका पूरा कंप्लीट कराएंगे। ये 21 महीने में करवाएंगे, 21 मंथ में। लास्ट के जो 6 मंथ होंगे वो आपको सिर्फ रिवीजन करवाएंगे, जितना भी आपको पढ़ाया है उसका रिवीजन आपका 6 महीने के अंदर में होगा। ऐसी ये 3 साल का कोर्स कराते हैं। अगर किसी ने 9th भी कर रखा है, 10th में एडमिशन लेना चाहता है या 10th में बोर्ड एग्जाम देना चाहता है इस साल, या 10th में फेल भी हो गया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी ये करवा रहे हैं। उसमें भी आपका बेसिक क्लियर करवा देंगे 3 साल के कोर्स में, जिसमें आपको मैथ या लैंग्वेज या फिर साइंस बेसिक जितना भी होगा फाउंडेशन कोर्स का वो आपको क्लियर करवा देंगे। स्पेशली उसी चीज के लिए होगा। ये 3 साल का जो कोर्स करा रहे हैं, प्रोग्राम कराएंगे, तो उसका कैसे करेंगे, ये इन्होंने फेस वाइज बांट रखा है। जो 4 फेस है, यानी फर्स्ट फेस जो करवाएंगे ये आपने फर्स्ट के 3 मंथ शुरू के 3 महीने में आपको फाउंडेशन वाइज लैंग्वेज जैसे बताएंगे, बेसिक क्लियर करवाएंगे, जो मैथ हो गया उसके यूनिक कैसे करना होता है ये सब क्लियर करवाएंगे। उस चीज में स्ट्रॉन्ग बना देंगे, बिल्कुल फंडामेंटल सब्जेक्ट जितने भी होते हैं उसमें आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टॉपिक वाइज। 3 महीने पूरा हो जाएगा, 3 महीने का कोर्स। उसके बाद जाके आपको ये असेसमेंट करवाएंगे, उसकी चीजें करवाएंगे, बेसिक उसका अंडरस्टैंडिंग बताएंगे कैसे होता है, कैसे आप आगे कंपेयर एग्जाम क्लियर कर पाएंगे ये आपको बताएंगे। 3rd फेज में 6 से 8 क्लास की एनसीईआरटी सिलेबस पढ़वाएंगे। ये सिर्फ उनके लिए है जो 10th क्लास या तो पेपर दे रहे हैं बोर्ड का या फेल हो चुके हैं 10th क्लास, उनके लिए। 4th फेज लास्ट जो इसका प्रिपरेशन करवाएंगे, 12th क्लास नीट के साथ आपका प्रिपरेशन करवाएंगे 27 मंथ के लिए। इसमें भी वही 21 मंथ आपका प्रिपरेशन होगा, सिलेबस होगा, ये सब साइंस सब्जेक्ट, ये जितने भी सब्जेक्ट है उसमें आपका सिलेबस कैसा आता है, क्या होता है 11th क्लास का, 12th क्लास का, वो होने के बाद फिर 6 महीने आपको रिवीजन के लिए देंगे। तो ये बहुत अच्छा कोचिंग है। इसका कैंपस बहुत सारी जगहों पे है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैंपस कितने सारे हैं इसके। आप इसको करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, स्कॉलरशिप यहाँ पे एडमिशन होगा। एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर्स, यूनिक करिकुलम्स होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, सपोर्टिव एनवायरमेंटल, पूरी चीज आपको पूरा एकेडमिक ईयर जो आपका होगा, अगर आप 10 के बाद इसमें एडमिशन ले रहे हैं इस कोचिंग में, तो आपको पूरा 12 तक, और 12 के बाद आप टेस्ट होता है, ये खुद टेस्ट लेते हैं। ये इसका नाम है शाहीन टैलेंट सर्च एग्जाम, STSE एग्जाम करवाते हैं। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, नीट जेई की
कोचिंग देंगे आपको और रेसिडेंशियल फैसिलिटी देंगे, रहने के लिए वो पूरा प्रोवाइड करेंगे जब तक आपकी एजुकेशनल जर्नी चलेगी तब तक के लिए। 4 साल का कोर्स अगर आप कर रहे हैं 8 क्लास के बाद अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं, CSE एग्जाम होगा, वो आप नीट जेईई या कोई से भी आप प्रिपेयर करने के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जो स्कॉलरशिप डिवाइड कर रखी है कैटेगरी वाइज, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखी है, रैंकर्स, विनर और अचीवर्स। रैंकर्स में वही आएंगे जो 100 स्टूडेंट इसको क्लियर कर पाएंगे STSE एग्जाम को, ट्यूशन फी आपको स्कॉलरशिप में मिल जाएगी, माफ हो जाएगी। विनर्स में अगर आप विनर्स में आ रहे हैं तो 100 विनर्स स्टूडेंट, जब ये एग्जाम होगा तो उसमें जो 100 अवार्डेड होंगे स्टूडेंट उनको 50% ट्यूशन फी मिलेगी, जितनी भी चार्ज होंगे ट्यूशन फी का उसका 50% कंसेशन मिल जाएगा। अचीवर्स में वही आएंगे, मतलब जितने भी बच्चे स्टूडेंट बैठेंगे इसमें एग्जाम में, उसमें जो क्वालिफाई कर लेंगे, जो एलिजिबल होंगे, ये वाला एग्जाम क्वालिफाई कर लिया होगा, उसका 10% फी ट्यूशन फी माफ हो जाएगा स्कॉलरशिप ब्याज पे। अब ये कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो जो ये उनके लिए है जो 4 साल का प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, 8 स्टूडेंट कर चुके हैं और 9th में या 9th के बाद जो भी एडमिशन लेने हो 4 साल का, उसमें अपेयर होने चाहिए, उनके लिए ये वाला एग्जाम है जिसमें आपकी फी कंसेशन हो जाएंगे। 2 ईयर प्रोग्राम करना चाहते हैं, यानी कि 10th के स्टूडेंट है या 10th के बाद करना चाहते हैं, 11th 12th या PUC या नीट जेईई की जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, इसमें भी सेम है। रैंकर्स को जो 100 स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट 100 स्टूडेंट जो क्लियर करेंगे उनको 100% ट्यूशन फी माफ हो जाएगी, और विनर्स जो आएंगे 100 स्टूडेंट जो विनर होंगे रैंकर से नीचे उनको 50% ट्यूशन फी माफ होगी। अचीवर्स जो होंगे जो इसमें पेपर दिया होगा और एलिजिबल होंगे इसके लिए, तो 10% उनकी फीस माफ हो जाएगी। ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जो 2 साल का प्रोग्राम अगर इनका करेगा, करंटली 10th में पढ़ रहा हो या कर चुके हो, ये वाला एग्जाम कर सकते हैं। इसमें मदरसे से जो पढ़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत फायदा होता है। अगर आप मदरसे से भी हैं तो मदरसे से भी आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है, कोई भी एजुकेशन आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो 8 क्लास से आप ये प्रिपरेशन कराते हैं, आप इसमें कर सकते हैं। डिग्री कॉलेज या BA एंड BSc विद UPSC से करना चाहते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC में भी, जैसे IAS, IPS, IFS, PCS, CAT, CLAT, GMAT, CAPF या बैंक की कोई भी PO रिक्रूटमेंट होती है या SSC केस, कोई से भी आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इनकी कोचिंग ले सकते हैं। कोई से भी आप अगर करना चाहते हैं तो ये हर स्टेट में है, दिल्ली में भी है, झारखंड में भी है, महाराष्ट्र में है, बहुत सारी जगह कैंपस है इनके इतने सारे, और फिर उसके ब्रांच है। कैंपस इसका कर्नाटका में है, कर्नाटका में बिदर में है, इसका ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, स्कैनर भी दे रखा है। आप अगर कॉन्टैक्ट करना चाहे तो ये नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये जो 1800121623 लिखा हुआ है, ये टोल फ्री नंबर है, बात कर सकते हैं या स्कैनर स्कैन कर सकते हैं। एक और ये कर्नाटका में है, हुबली में, उडुपी में है, हॉस्पेट में, विजयपुर में है, इसके नंबर सामने लिखे हुए और वो भी लिखे हुए। कर्नाटका में एक और है, बन्नी को कुप्पा में है, कैंपस है ये सब। इसके अंदर फिर ब्रांच अलग है, बहुत सारे ब्रांच है इसमें, आपके एरिया वाइज भी। गुलबर्गा में भी है कर्नाटका में, तेलंगाना में है, हैदराबाद में कैंपस है। मोबाइल नंबर ये है, स्कैन करके भी आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तेलंगाना, निजामाबाद महाराष्ट्र में, नंदेड़ में, जलगांव महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, नासिक में, बिहार स्टेट में पटना है, पटना में आपको ये कैंपस मिलेगा, उसके अंदर फिर ब्रांचेस अलग हैं। बिहार एक और डिस्ट्रिक्ट है सीवान, इसमें भी है। एक और दिल्ली में भी इसका है, टोकन नंबर 5 अबुल फजल इनक्लेव ओखला में है, इसमें भी कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, स्कैनर दे रखा है, आप जैसे भी बात करना चाहे कर सकते हैं, स्कैन करके या कॉन्टेक्ट करके, कॉल पिक करके। लखनऊ में, झारखंड जमशेदपुर में इसका कैंपस है। वेस्ट बंगाल से अगर आप है तो इसमें भी आपको कैंपस मिलेगा, कोलकाता में इसका कैंपस है। वेस्ट बंगाल में इसका एक और कैंपस है, हावड़ा में है। ब्रांचेस की बात करें कि एक स्टेट में कितने ब्रांच है, कर्नाटका में जितने भी, महाराष्ट्र में लिखा हुआ है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए सब में इसमें ब्रांच है। यूपी में देख लीजिए, मुजफ्फरनगर है, लखनऊ है, अलीगढ़, आजमगढ़। दिल्ली में भी 2 जगह है। ओखला में अगर आप ओखला में लेंगे तो गर्ल्स वालों के लिए, नोएडा में अगर आप लेंगे तो बॉयज वालों के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर सामने ही लिखा हुआ, आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में है। बिहार में 3 जगह पे इसका ब्रांच है, पटना, सिवान, दरभंगा। वेस्ट बंगाल में भी। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको इसमें बता दी है। अगर फिर भी कोई डिटेल आपकी रह गई हो तो आप ये टोल फ्री नंबर इसमें दे रखा है, इस पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। कोई भी चीज, किसी भी चीज की अगर आपको कोचिंग लेनी हो, प्रिपरेशन करनी हो तो आप इस पे जरूर ले। इससे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, हर साल होते हुए आए। आपको स्कैन भी कर सकते हैं, अगर शाइन ग्रुप में कॉन्टेक्ट करना है तो स्कैन कर लीजिए, या फिर आप मदरसे स्टूडेंट है, मदरसे से तो बीच वाला जो स्कैनर है उस पर स्कैन कर लें। STS एग्जाम के बारे में कुछ पूछना हो तो आप इस पे स्कैन कर लें, सारी डिटेल है। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप नीचे कमेंट पे मैसेज जरूर करें, मैं इसमें बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और शेयर करें, और किसी चीज पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में मैसेज कर दें, मैं उस पर बता दूंगा वीडियो।